तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर बुल में। तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है डिटेल में। तो दोस्तों बगैर स्किप के पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों मार्केट की जितनी कंपनीज़ हैं उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, इन स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। दोस्तों ये सारी की सारी जो कंपनियां हैं तीनों कैटेगरी, ये किस बेस पे हमने कैटेगराइज़ किया है? तो दोस्तों ये किया है हमने मार्केट कैप के बेस पे। मार्केट कैप के बेस पे दोस्तों हमने इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। तो दोस्तों सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मार्केट कैप क्या है, उसके बाद हम समझ पाएंगे मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप क्या होता है। तो मार्केट कैप दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं मार्केट कैप। तो दोस्तों मार्केट कैप समझने के लिए इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए करंट शेयर प्राइस से। मीन्स जितने इसके शेयर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जो अब इसका करंट रेट चल रहा है, शेयर रेट। अब दोस्तों इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कंपनी है XYZ नाम की, कोई भी कंपनी है, एग्जांपल ले सकते हैं। उसके शेयर की कीमत 160 रुपये चल रही है और उस कंपनी के शेयर कितने हैं, 100 करोड़। तो दोस्तों हम कैसे निकालेंगे उसकी मार्केट कैप? 100 करोड़ मल्टीप्लाई 160, मतलब 100 करोड़ क्या है दोस्तों उसकी नंबर ऑफ शेयर है टोटल, और 160 क्या है उसका करंट शेयर प्राइस। तो दोस्तों इस हिसाब से कितना निकला इसका मार्केट कैप? 16,000 करोड़ रुपए। पर दोस्तों ये तो हमने एक फॉर्मूला था हमारा, इससे हमने निकाले, लेकिन हमको हर बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ट्रेडिंग के लिए जो भी एप्लीकेशन या साइट यूज़ करते हैं वहाँ पर हमें ये मिल जाते हैं। देख लीजिए दोस्तों, एग्जांपल से देख लेते हैं हम एंजल ब्रोकिंग ऐप का इंटरफेस लेके। ये देखिए दोस्तों एंजल ब्रोकिंग का इंटरफेस है। इसके अंदर दोस्तों ये देखिए रेड कलर से हमने सर्कल कर दिया, ये इस तरीके से हमको मार्केट कैप दिख जाएगा। वहीं हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं ग्रो ऐप का। ये हमने उसका इंटरफेस साइड में दिया हुआ, ये देखिए दोस्तों हमने रेड कलर से उसका सर्कल कर दिया, ये है हमारे को मिल जाएगा मार्केट कैप। दोस्तों अब हम समझते हैं कि होती क्या है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो दोस्तों लार्ज कैप कंपनी जो होती है ना, इनका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ऊपर होता है। मतलब जिन भी कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ के ऊपर है वो लार्ज कैप के अंदर आएगी। और दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये तो हमारा इंडियन मार्केट का क्राइटेरिया है, लेकिन वर्ल्ड वाइड लेवल पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या क्राइटेरिया रहेगा, वहाँ ये सारी कंपनियाँ हमारी मिड कैप बन जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 10 अरब डॉलर का क्राइटेरिया है कि जिनका मार्केट कैप 10 अरब डॉलर से ऊपर होगा वो सारी कंपनियाँ क्या कहलाएगी, लार्ज कैप कहलाएगी। दोस्तों ये लीडर कंपनियाँ होती है, ये अपने सेक्टर को लीड करती है, क्योंकि दोस्तों इनके पास मार्केट का, इनके सेक्टर का, जिस भी सेक्टर की लार्ज कैप कंपनी है, ये अपने मार्केट का मैक्सिमम जो कैपिटल होता है ये होल्ड करके रखती है। इसके अलावा दोस्तों इनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो सस्टेनेबल होती है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये कंपनियाँ वेल सेटल हो चुकी है, इस वजह से दोस्तों यहाँ पे रिस्क भी कम हो जाता है। अब दोस्तों इसके बाद हम आते हैं मिड कैप पे। तो मिड कैप का क्या है दोस्तों क्राइटेरिया? जिनका 10,000 करोड़ से नीचे हो मार्केट कैप और 2,000 करोड़ के ऊपर हो। मीन्स 2,000 करोड़ से 10,000 करोड़ के बीच में जितनी भी कंपनियां आती है जिनका मार्केट कैप 2,000 से 10,000 करोड़ के बीच में, वो सारी की सारी मिड कैप में आती है। तो दोस्तों जितनी मिड कैप कंपनी है इनमें मैक्सिमम में प्रोबेबिलिटी है कि ये आगे जाके क्या बनेगी, लार्ज कैप बनेगी। इस लिहाजा से हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये राइजिंग प्लेयर है क्योंकि दोस्तों ये उभरते हुए खिलाड़ी है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों स्मॉल कैप। स्मॉल कैप क्या है? जिनका भी मार्केट कैप 2,000 करोड़ से नीचे है वो सारी की सारी किस में आ जाएगी, स्मॉल कैप। या फिर हम यूँ कहें कि लार्ज कैप और मिड कैप को काउंट कर उसके छोड़ने के बाद जितनी कंपनियां बचती है मार्केट में वो सारी किस में आ जाएगी, स्मॉल कैप में आ जाएगी। स्मॉल कैप के साथ ये कि दोस्तों ये नए प्लेयर होते हैं, ये इस मार्केट में नए आए हुए होते हैं। और जनरली जितनी भी कंपनियां लिस्टेड होती है नए तौर पर उन्हें मैक्सिमम स्मॉल कैप ही होती है। फिर उसके बाद दोस्तों हम डिफरेंस देख लेते हैं तीनों के अंदर कि तीनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों हम डिफरेंस के लिए 2 पैरामीटर यूज़ करते हैं, वॉलेटिलिटी, इसको हम रिटर्न भी बोल सकते हैं कि इसी पर डिपेंड करता है रिटर्न। दूसरा है रिस्क। तो वॉलेटिलिटी जो होती है वो स्मॉल कैप के अंदर हाई होती है, क्योंकि दोस्तों कोई भी कंपनी अगर नई आई है तो दोस्तों या तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगी या फिर बहुत ज़्यादा लॉस। मिड कैप की बात करें तो ये मॉडरेट होती है, क्योंकि दोस्तों ये मार्केट में तो आ चुकी है और इन्होंने अच्छी से ग्रोथ भी कर ली है अपनी, कि स्मॉल कैप से ये मिड कैप बन चुकी है और ये अफर्ट भी लगा रही है किस लिए, लार्ज कैप बनने के लिए। लेकिन ये साथ में अपने लॉस का वो भी रखती है, अपना रिस्क मेंटेन भी चलती है कि हमको ऐसा नहीं कि लॉस हो जाए। तो दोस्तों इस चीज़ को मेंटेन करने के चक्कर में कि हमें ज़्यादा लॉस नहीं करना है, इस चीज़ के चक्कर में दोस्तों यहाँ पे इनका मिड कैप का क्या हो जाता है, वॉलेटिलिटी भी इनकी क्या है, मॉडरेट है। वहीं अगर लार्ज कैप में बात करें तो जैसे हम पहले बता चुके हैं वेल सेटल कंपनियाँ हैं, तो दोस्तों इनके अंदर जो वॉलेटिलिटी होती है वो काफ़ी कम होती है। फिर इसके अलावा अगर रिस्क की बात करते हैं तो स्मॉल कैप के अंदर रिस्क हाई है, क्योंकि जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा है जब वो ज़्यादा प्रॉफिट भी कर सकती है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लॉस भी कर सकती है। और दोस्तों ये इनिशियल स्टेज में होती है, तो इस समय मैक्सिमम कंपनियों के बंद होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
मिड कैप के अंदर मॉडरेट है, वहीं लार्ज कैप के अंदर ये रिस्क हमारा बहुत ही कम हो जाता है दोस्तों। तो इसी कैलकुलेशन के आधार पे और इसी समझ के आधार पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें किस में इन्वेस्टमेंट करना है, कि अगर हमें हाई रिटर्न के साथ हाई रिस्क ले सकते हैं तो हम स्मॉल कैप में जाएं, नहीं लेकिन अगर हमें मॉडरेट रिस्क चाहिए और मॉडरेट ही रिटर्न चाहिए तो दोस्तों हमें किस में जाना चाहिए, मिड कैप में। लेकिन अगर हमें ये चाहते हैं कि हम नहीं बिल्कुल सेफर साइड में रहें, जहाँ पे हमारा रिस्क भी कम हो, रिटर्न कम हो तो चलेगा लेकिन रिस्क हमारा कम होना चाहिए, तो दोस्तों हम वहाँ किसको सिलेक्ट करेंगे, लार्ज कैप। तो दोस्तों इसी समझ के आधार पे आप अपना भी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू, मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा दोस्तों। प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।